महाभारत के समय कर्ण ने अपने अंतिम समय में कृष्ण से क्या पूछा? वह कहते हैं, हे वासुदेव, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उनकी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरा जन्म रहस्य बताया और अनुग्रह किया कि मैं उनके पुत्रों की हत्या ना करूं। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ता हूँ तो मैं कैसे गलत हुआ वासुदेव? कृष्ण उत्तर देते हैं, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मैं माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम तो अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे रणछोर भी कहा गया। अगर दुर्योधन यह युद्ध जीतेगा तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। अगर युधिष्ठिर, धर्मराज यह युद्ध जीतेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई है। यह सब सुनकर कर्ण कहते हैं, हे वासुदेव, लेकिन क्या मेरे इस सामर्थ्य का कोई महत्व नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। जब तुम्हारे रथ का पहिया भूमि में धंस चुका है, तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं और जब तुम्हें अपनी विद्या का विस्मरण हो गया हो, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर तुम्हारा वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? तुम्हारा सामर्थ्य ये दुनिया जानती है और आने वाले युगों युगों तक तुम्हारा नाम हर कोई जानेगा। सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण।